सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके कुछ अनमोल विचारों को और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का जो अनमोल विचार है वो है आलस को कैसे दूर करें और आलस को दूर करने के 4 नियम के बारे में। उसके बाद जानेंगे दोस्तों एक ऐसे चीज़ के बारे में, रोज दोपहर 1 कटोरी दही में एक चीज़ मिला के दोस्तों खा लेना, आपके शरीर के सारे दर्द दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों कौन सी चीज़ है और उसमें क्या क्या पाया जाता है और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर करेंगे। और हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है, आखिर दर्द होने का कारण क्या है, गठिया रोग क्या है, कमर दर्द क्यों होता है, रीढ़ में हमारे दर्द क्यों होता है, शरीर के सारे दर्द से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले उपदेश को सुन लेते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत ही सुस्त व आलसी थे। वह अपने गुरुदेव के साथ बैठकर चर्चा करने लगे। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोग जानते हो कि सुस्ती और आलस क्यों आती है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव यह हमारी आदतों और मनोबल की वजह से होता है। हम जब भी कोई काम करने की बात सुनते हैं तो हमारी मनोबल कमजोर हो जाते हैं और हम सुस्त हो जाते हैं। दूसरे शिष्य ने जवाब दिया, गुरुदेव हम अक्सर अपने स्वार्थ और अफनता के में घिरे रहते हैं जिसके कारण हमें आलस होती है। हम जब भी कोई कठिनाई का सामना करते हैं तो हम तुरंत हार मान लेते हैं और आलस में गुम हो जाते हैं। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक युवक अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा, गुरुदेव मैं भी आपकी तरह ज्ञानी बनना चाहता हूँ लेकिन मुझे बहुत आलस होती है, बहुत आलस आता है, कृपया मुझे उससे मुक्ति दिलाइए। गुरुदेव ने युवक को एक खेत में ले जाकर कहा, तू इस खेत में जाकर पत्थरों को उठाने की कोशिश कर। युवक ने खेत में जाकर पत्थर उठाने की कोशिश की लेकिन उसकी ताकत कम थी और उसने थोड़ी देर बाद हार मान ली। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, देख युवक, तूने पत्थर उठाने की कोशिश की लेकिन तूने कोशिश तो की ही, हार नहीं मानी। अगर तू आगे बढ़े और थोड़ी मेहनत और लगाए तो तू सफल हो सकता है। युवक ने गुरुदेव की सलाह मानी और फिर से पत्थरों की ओर दौड़ा। इस बार उसने अपने समर्पण और मेहनत से पत्थर उठाए। इसे देखकर गुरुदेव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तूने देखा, आलस को हराने के लिए तूने अपनी समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है। आलस से दूर रहकर और मेहनत के साथ तू हर मुश्किल को पार कर सकता है। इस कहानी से गौतम बुद्ध ने यह सिखाया कि आलस को हारने के लिए समर्पण, मेहनत और संगठनता की आवश्यकता होती है। जैसे हम अपने आप को स्थिरता और समर्पण में लाते हैं, हम आलस को पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं, आलस को दूर कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में आलस्य की महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह मानव जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने और समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। उनके उद्देश्यों में आलस को दूर करने का भी एक अद्वितीय तरीका बताया गया था। उनके अनुसार आलस के अनुकूलक तत्वों को समझकर ही हम इससे बच सकते हैं। आलस को समझने के लिए हमें पहले इसके कारणों को समझने की आवश्यकता है। आलस का प्रमुख कारण मानसिक आलस होता है, जिसका मतलब होता है कि हमारे मन में उदासीनता और आलस की भावना बढ़ जाती है। गौतम बुद्ध के अनुसार मानसिक आलस का सबसे बड़ा कारण होता है अज्ञानता और अज्ञातता। हम अपने असली स्वरूप को नहीं समझ पाते और माया के भ्रम में उलझकर आलस की दिशा में बढ़ते जाते हैं। गौतम बुद्ध ने आलस को 3 प्रकार के रूपों में विभाजित किया। पहला रूप होता है कायिक आलस, जिसमें शारीरिक कामकाज में सुस्ती आती है। दूसरा रूप होता है वाचिक आलस, जिसमें हम अपने शब्दों को सांकेतिक रूप में प्रकट नहीं कर पाते।
और आलस्यपूर्ण भाषा का उपयोग करते हैं। तीसरा और अंतिम रूप होता है मानसिक आलस, जिसमें मन कार्यों में उदासीन हो जाता है और सोचने की क्षमता में कमी होती है। गौतम बुद्ध ने आलस को दूर करने के लिए कई उपाय बताए हैं। उनके अनुसार सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय होता है स्वयं को जागरूक करना। हमें अपने असली स्वरूप को समझना चाहिए, जिससे कि हम अपने वास्तविक कार्यों में समर्पित हो सके। इसके लिए ध्यान और समाधि की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे आलस से दूर कर सकते हैं। दूसरा उपाय होता है सकारात्मक सोच का विकास करना। आलस का मुख्य कारण यही होता है कि हम अपने दिमाग में नकारात्मक और आलस्यपूर्ण विचारों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इसीलिए हमें सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा उपाय होता है सक्रिय और नियमित जीवन शैली अपनाना। आलस का एक महत्वपूर्ण कारण होता है अनियमित और असंयमित जीवन शैली, जिससे कि हमारे शरीर और मन की क्षमता में कमी आती है। इसीलिए हमें नियमित रूप से योगासन, प्राणायाम और मेधा शक्ति वर्धने का उपयोग करना चाहिए। आलस से बचने के उपायों के साथ साथ गौतम बुद्ध ने उसके परिणामों को समझाने के भी प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि आलस से हमें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि समय की बर्बादी, उत्पादकता में कमी, सकारात्मकता की कमी आदि। इन सभी परिणामों के कारण हमारा जीवन असफल हो जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में आलस को दूर करने के लिए अपने मन को प्रशांत और जागरूक रखने की महत्वपूर्णता थी। वह सिखाते थे कि हमें अपने कर्मों में पूरी उम्मीद और समर्पण के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे कार्यों में सफलता मिल सके। इसके अलावा हमें सकारात्मक सोच की प्रवृत्ति देखें, ताकि हमें मन के नकारात्मक विचार को दूर कर सके। आलस का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर होता है। यदि हम अपने कार्यों में सक्रिय नहीं रहते और आलस में पड़ जाते हैं, तो हमारे प्रगति और सफलता में कमी आ सकती है। इसके अलावा आलस से हमारी मानसिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते और उदासीनता में पड़ जाते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि आलस को दूर करने के लिए हमें अपने मन की निगरानी और सजगता बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने कार्यों में सजग और प्रलंबन रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त हो सकें। गौतम बुद्ध के उपदेशों के आधार पर हमें आलस को दूर करने के लिए अपने मन की निगरानी और सजगता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमें सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही हमें नियमित और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का प्रयास करना चाहिए और अपने कार्यों में पूरी उम्मीद और समर्पण के साथ काम करना चाहिए। इस प्रकार गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके हम आलस से मुक्त हो सकते हैं और एक सफल खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अब दोस्तों, हम जानते हैं जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द, गठिया, बाई, बताफ, जोड़ों का दर्द होता रहता है। तो दोस्तों, गठिया अर्थराइटिस क्या है, इसके होने के क्या कारण है, जान लेते हैं पहले, जिसे जानना सबसे ज़रूरी है। हड्डियों के जोड़ों में यूरिक एसिड जमा होने या फिर कैल्शियम की कमी होने पर उनमें सूजन, अकड़न आ जाती है। साथ ही जोड़ों में गांठ और कांटे चुभने जैसा महसूस होता है। साथ ही जोड़ों में मौजूद टिश्यू भी टूटकर नष्ट होने लगते हैं। इस अवस्था को ही गठिया कहा जाता है। जोड़ उन्हें कहा जाता है जहां दो हड्डियां आपस में मिलती है, जैसे कोहनियां व घुटने। अब दोस्तों, गठिया अर्थराइटिस के क्या कारण हैं? गठिया के कारण कई हैं, जिनमें से प्रमुख कारणों के बारे में हम दोस्तों यहाँ बता रहे हैं। पहला है कार्टिलेज। जोड़ों में कार्टिलेज एक प्रकार का टिश्यू होता है जो कि हड्डियों के लिए कुशन का काम करता है। इसके नष्ट होने पर जोड़ आपस में रगड़ खाने लगते हैं, जिससे गठिया की समस्या हो सकती है, जिसे हम कहते हैं ग्रीस की कमी हो गई है। दूसरा है आनुवांशिक। अगर परिवार में किसी को कभी गठिया की समस्या रही है तो हो सकता है कि व्यक्ति को भी इसका सामना करना पड़े। अगला है दोस्तों आयु।
वैसे तो 60 वर्ष के आसपास पहुंचने पर यह समस्या होने लगती है, लेकिन आजकल युवा भी इसका शिकार होते जा रहे हैं। और अगली जो दोस्तों कारण है पुरानी चोट। अगर पहले कभी हड्डियों की जोड़ में चोट लगी है तो भविष्य में अर्थराइटिस की समस्या होने की आशंका बढ़ जाती है। एक और कारण है मोटापा। वजन का अधिक होना भी अर्थराइटिस का अहम कारण माना गया है। शरीर का वजन जरूरत से ज़्यादा होने पर घुटनों, कूल्हों व कमर पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। आगे चलकर इसे गठिया हो सकता है। अगला जो कारण है संक्रमण। शरीर में किसी बैक्टीरिया या वायरस के पनपने पर भी गठिया हो सकता है। तो दोस्तों जानते हैं गठिया में क्या क्या लक्षण हैं। वैसे तो बहुत सारे लक्षण हैं, कुछ आम लक्षण हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। जोड़ों में सूजन और दर्द गठिया रोग के लक्षण हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ और हैं, जैसे सूजन दर्द के कारण चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों में सुबह के समय यह दर्द ज़्यादा होता है। प्रभावित जगह पर लाल रंग की हो जाती है दोस्तों स्किन। जिस जगह गठिया हुआ है उस जोड़ में भारीपन महसूस हो सकता है। जल्दी थकान होना और इम्यूनिटी सिस्टम का कमजोर होना। पीड़ित व्यक्ति को बार बार बुखार आ सकता है। जोड़ों के आसपास गांठें भी बन सकती हैं। वजन कम होना, सांस लेने में तकलीफ होना, त्वचा पर रैशेज भी हो सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों गठिया अर्थराइटिस के कुछ बचाव के भी कारण है। इन बिंदुओं को समझ लीजिए, फिर हम दवा के बारे में बात करते हैं। नियमित 8 से 10 घंटे की नींद लें। एक ही स्थिति में बैठने या खड़े रहने से बचें। उस स्थिति में बैठे या गत करने से बचें जिससे प्रभावित जोड़ पर तनाव आ सकता हो। विटामिन और मिनरल से भरपूर सब्जियों और फलों का सेवन करें, खासकर जिनमें विटामिन ई मौजूद हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थों को आहार में जगह दें, जैसे अलसी, सोयाबीन, कद्दू के बीज और अखरोट। इसके साथ ही कैनोल और सोयाबीन ऑयल को भी आप उपयोग में ला सकते हैं। धूम्रपान और शराब से गठिया रोग में परहेज किया जा सकता है। दोस्तों ये सारे बचाव के कारण आप अपना सकते हैं। दोस्तों जो गठिया रोग में अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवाल होते हैं जिसे हम जान लेते हैं। क्या बच्चों को गठिया रोग हो सकता है? जी हाँ, बच्चों को गठिया रोग हो सकता है। गठिया का एक प्रकार है जुवेनाइल अर्थराइटिस। यह 16 साल से कम की उम्र के बच्चों को होता है। अगला जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, क्या अधिक वजन गठिया को प्रभावित करता है? वजन का अधिक होना भी अर्थराइटिस का अहम कारण माना गया है। शरीर का वजन जरूरत से ज़्यादा होने पर घुटनों, कूल्हों व कमर पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। आगे चलकर इसे गठिया हो सकता है। एक और प्रश्न जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्या मैं गठिया रोग के साथ व्यायाम कर सकता हूँ? जैसा कि आपको हमने आगे बताया, पहले ही बताया कि योग व्यायाम के माध्यम से गठिया में राहत पाई जा सकती है। इसलिए गठिया रोग से राहत के लिए हल्का व्यायाम जैसे टहलना, मोशन एक्सरसाइज, मसल ट्रेनिंग एक्सरसाइज का उपयोग किया जा सकता है। एक और प्रश्न जो पूछा जाता है, क्या गठिया पूरी तरह से दूर हो सकता है? गठिया को पूरी तरह से दोस्तों ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके आपके कारणों और लक्षणों को पूरा ध्यान से समझना होगा और इस पे काम करना होगा। कौन से खाद्य पदार्थ गठिया को बदतर बना सकते हैं? अत्यधिक वसा युक्त खाद्य पदार्थ, हाई फ्रुक्टोज कार्न सिरप, मीठी सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट ड्रिंक्स और सेब का जूस गठिया की समस्या में न लेने की सलाह दी जाती है। इन खाद्य पदार्थों के कारण गठिया की समस्या बढ़ सकती है। एक और प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, क्या गठिया के लिए अंडे खराब हैं? अंडे में मौजूद फॉस्फोलिक के कारण इसमें एंटी इंफ्लामेटरी सूजन को कम करने वाला गुण पाया जाता है। यह गुण गठिया की समस्या से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। इसलिए अंडे को गठिया में खराब नहीं माना जाता है। अंडे का सेवन आप कर सकते हैं। क्या कॉफ़ी गठिया के लिए अच्छी है? डिसमेक्टिनेफिन काफ़ी यानी कैफीन अलग की हुई का उपयोग गठिया में सहायक साबित हो सकता है। क्या केले गठिया के लिए खराब है? नहीं, केला एंटी इंफ्लामेटरी गुण युक्त खाद्य पदार्थों में शामिल है जिसे गठिया में लेने की सलाह दी जा सकती है। दोस्तों अक्सर जो एक और प्रश्न पूछा जाता है, गठिया का दर्द रात में क्यों बढ़ जाता है? शरीर में कार्टिसोल नाम का एक खास हार्मोन बनता है जिसमें एंटी इंफ्लामेटरी प्रभाव पाया जाता है। यह शरीर को दर्द और थकान की अनुभूति नहीं होने देता है। इसकी मात्रा दिन के दौरान शरीर में अधिक होती है, जबकि शाम होते होते या धीरे धीरे कम होने लगता है। यही वजह है कि दिन के मुकाबले गठिया रोगों को रात में दर्द अधिक महसूस होता है।
दोस्तों एक और सवाल है दोस्तों, गठिया स्केलेटन सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है? जैसा कि हमने ऊपर बता चुका है, गठिया में जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या होती है। चूंकि जोड़ स्केलेटन सिस्टम का अहम हिस्सा है, इसलिए गठिया के कारण संपूर्ण स्केलेटन सिस्टम की कार्य प्रभावित हो सकता है। दोस्तों एक और सवाल जो पूछा जाता है, गठिया की सूजन कितने समय तक रहती है? गठिया की सूजन कितने समय तक रह सकती है, यह समस्या की गंभीरता पर निर्भर करता है। अच्छा होगा दोस्तों इस विषय में आप डॉक्टर को दिखा करके वहां से अच्छी जानकारी ले सकते हैं। गठिया के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? गठिया के लिए विटामिन ई को सबसे अच्छा विटामिन माना जाता है। दोस्तों क्या नींबू पानी पीना गठिया के लिए अच्छा है? नींबू में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाया जाता है जो सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, इसलिए इसके सेवन से गठिया की समस्या में राहत मिल सकती है। ऐसे में नींबू पानी को गठिया में फायदेमंद माना जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा जाता है, क्या सेब का सिरका गठिया के लिए अच्छा है? हाँ, सेब का सिरका गठिया के दर्द से राहत दिलाने में काफी हद तक कारगर साबित हो सकता है। एक और सवाल जो पूछा जाता है, क्या पानी पीने से गठिया में मदद मिलती है? हाँ, पानी पीने से गठिया में मदद मिल सकती है। दोस्तों मैं अपनी उंगलियों में गठिया कैसे रोक सकता हूँ? गठिया के बचाव के लिए जरूरी है कि आप मैनुअल थेरेपी अपनी उंगलियों को चलाते रहें का इस्तेमाल करें। वही समस्या अधिक है तो आप दोस्तों कुछ उपचार कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं आज का जो उपचार है क्या आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप जान लीजिए दोस्तों, आप तो जान ही गए दर्द क्या है, दर्द होने के कारण क्या है, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों दही लेना है, इसके साथ और क्या लेना वो बताते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं दही में क्या क्या पाया जाता है। चूँकि पोषक तत्व को जानना सबसे ज़रूरी है और फायदे को जानना सबसे ज़रूरी है। दोस्तों अगर पोषक तत्व की बात करें तो इसमें पाया जाता है प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6, विटामिन B12, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, पायरिडॉक्सिन, फोलेट, कैरोटीनाइड, पेप्टाइड, विटामिन D3, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगर हम इसके फायदे की बात करें दोस्तों, ऊर्जा से भरपूर, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, मधुमेह को नियंत्रण में रखता है, जोड़ों व गठिया दर्द में लाभ पहुंचाता है, पाचन क्रिया में सुधार करता है, दिल की बीमारी की संभावनाओं को कम करता है, विटामिन से भरपूर है, आंतों को स्वस्थ रखे, चेहरा का त्वचा चमकती है, बालों की रूसी कम करने व बालों में शाइनिंग लाता है, मस्तिष्क को स्वस्थ रख के वजन को नियंत्रित करता है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है, हड्डियों को कमजोर होने से बचाए, मुहासों को दूर करता है। अब जो इसमें मिला के खाना वो है दोस्तों चूना। चूना बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। अब हम जान लेते हैं चूना में क्या क्या पाया जाता है और इसके फायदे क्या हैं। चूना में दोस्तों कैल्शियम, विटामिन सी, कार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब हम इसके फायदे की अगर बात कर ले दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त इसके फायदे हैं। घुटने के दर्द को ठीक करे, कमर दर्द, गठिया, बाई बताश जैसी समस्या से राहत दिलाए, पीलिया रोग में सहायक है, कंधे के दर्द से छुटकारा दिलाए, रीढ़ की हड्डी की समस्या दूर करें, मुंह ठंडा गर्म पानी लगना समस्या को दूर करे, मुंह के छालों को दूर करता है, शरीर को खून बढ़ाए और घुटने के घिसाव को कम करता है, घुटने में ग्रीस बढ़ाए, गर्भवती माँ और उनके बच्चे के लिए लाभदायक, मस्तिष्क को तेज करने में सहायक, दांतों को मजबूत बनाए, हड्डियों को मजबूत बनाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, एंटीऑक्सीडेंट का प्रमुख स्रोत दोस्तों। अब इसको कैसे उपयोग करना है, अब आप दही जान गए और चूने को जान ही गए दोस्तों क्या क्या पाया जाता है। अब इसको उपयोग क्या करना है और एक तेल बताएंगे जिसे आप तेल घर पर बना करके उस प्रभावित स्थान पर लगाएंगे तो दोस्तों और ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। दही कितना लेना है दोस्तों? दही लेना है 200 ग्राम। दही पैकेट की नहीं होगी, आपकी दही घर की होगी और वो मिट्टी के बर्तन में दही जमाइएगा और मिट्टी या कांच के बर्तन में ही खाना है। दही कितना लेना है? 200 ग्राम। चूना लेना है 1 ग्राम से 2 ग्राम, आपके दर्द के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका दर्द बहुत ज़्यादा है तो 2 ग्राम लीजिए, नहीं तो सिर्फ 1 ग्राम। अब 1 ग्राम वजन कैसे करेंगे? इसके लिए 1 गेहूं के बराबर कितना लेना है? 1 गेहूं के बराबर चूना लेना, यही खाने वाला चूना जो पान में लगा के खाया जाता है, इसे आप आसानी से कहीं से भी ले सकते हैं। तो उसी दही में 1 गेहूं के बराबर चूने को मिला दीजिएगा और इसे कब खाना है? दोपहर में, सिर्फ एक बार खाना है।
रोज दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप खा सकते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसके खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना। कितनी देर तक? 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। कितना दिन खाना है? 3 महीने। अब ये 3 महीने के अंदर आपके शरीर का पुराना से पुराना कमर दर्द, गठिया, बाई, बतास सबको अस्थायी रूप से ठीक कर देगा। अब इसका दोस्तों कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे आप हमेशा खा सकते हैं। दही आप हमेशा खाते हैं, लोग चूने में पान भी खाते हैं, 3-3 4-4 पान डेली खाते हैं। तो दोस्तों 1 ग्राम 1 गेहूं के बराबर आप पूरा जिंदगी खा सकते हैं। ना तो आपको हड्डी की समस्या होगी, ना तो जोड़ों का दर्द होगा, ना गठिया, बाई, बतास, कुछ भी नहीं होगा। ये इतना अच्छी दवा है। अब इसमें एक घर पे तेल बना लीजिएगा, तेल बना करके आप प्रभावित स्थानों पर लगा लीजिएगा। तेल बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए? उसमें आपको चाहिए सरसों का तेल 30 ml, लहसुन की 8 कली, करी का पत्ता 10 पत्ती लेना है, हल्दी पीसी हुई आधा चम्मच। दोस्तों ये हल्दी जो आप लेंगे पैकेट का नहीं लेंगे, साबुत हल्दी खरीद के लाइएगा, अपना घर पर इसे पीस लीजिएगा। जो पैकेट की हल्दी होती है उसमें मिलावट होती है। ये सारी चीज़ें आपको आग पे रखकर फुल आंच में पका लेना है 10 से 15 मिनट। अब ये जब पक जाए तो थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए। जब इसे लगाना तो थोड़ा गर्म ही लगाना, बहुत ठंडा तेल नहीं होना चाहिए। तो प्रभावित स्थान पर जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, शरीर में कहीं भी जोड़ों में, गठिया में दर्द हो रहा है, इसे सुबह शाम लगाना है। सुबह शाम आप लगाइए। अगर धूप का सीजन है तो धूप में बैठ जाइए, ठंडी है तो सुबह अगर लगा रहे तो थोड़ी देर धूप में सिकाई कर दीजिए। इससे आपको अस्थायी रूप से दर्द में भी आराम मिलेगा और धीरे धीरे सारे दर्द को खत्म कर देगा। और क्या करना है दोस्तों, रात में सोते समय आपको 1 गिलास दूध लेना है। दूध गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस का ले लीजिए। अश्वगंधा पाउडर आपको मार्केट से मिल जाएगा। अश्वगंधा पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 गिलास दूध में 1 चम्मच पाउडर मिला के रात को खाना खाने के बाद पीना है। याद रखिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसे पीना है और इसको पीने के 1 घंटे के बाद ही आपको सोना है। तो दोस्तों पहली प्रक्रिया रोज दोपहर में दही चूना लेना है। दूसरा प्रक्रिया आप तेल लगा करके प्रभावित स्थान पर लगाना है। और तीसरी प्रक्रिया रात को सोते समय दोस्तों आपको हल्दी और अश्वगंधा दूध लेना है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो भी दर्द होते हैं, गठिया, बाई, बतास, जोड़ों का दर्द, ये सब बात रोग के कारण है। ये सब बात रोग के कारण है। अगर आपको इसे अस्थायी रूप से ठीक करना है तो सबसे पहले आप अपने बात रोग को ठीक करिए। बात रोग क्या है, बात रोग को कैसे ठीक करें, इससे संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी है मित्रों, आप देख करके अपने बात रोग को ठीक कर लीजिए। आपका गठिया दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। और आपको खाने पीने के नियमों का पालन करना होगा, प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा अगर आपको अस्थायी रूप से ठीक होना है। तो प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, ये सारी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। वहां देख करके अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने जीवन में उसे उतारिए और खुद अपने शरीर के आप डॉक्टर बन जाइए, क्योंकि आपसे बढ़िया कोई और नहीं जानता है। जितना आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं इससे ज्यादा कोई और नहीं जान सकता है। तो क्यों ना हुए सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं। तो इसलिए दोस्तों अपनी बीमारी घर पर रह करके स्वतः आप ठीक कर सकते हैं इन नियमों का पालन करके। और अपने डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर शामिल करिए। और जाते जाते एक बात कहेंगे दोस्तों, चिंता मुक्त जीवन जीजिए। हमेशा खुशियां आपके आसपास रहेगी, आपके घरों में मौजूद रहेगी। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।